हेलो एवरीवन। स्टडी एट होम्स की सीरीज़ में आज हम आपका चैप्टर ले रहे हैं लेसन नंबर 3 द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इस चैप्टर में आपके दो पार्ट हैं। फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन। तो आज हम इसमें फर्स्ट पार्ट लेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट। द young seagull was alone in his ledge. His two brothers and sisters had already flown away the day before. तो द यंग सीगुल मतलब एक छोटा सा सीगुल। सीगुल एक बर्ड होता है जो पानी में रहता है और आकाश में भी उड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि वो अकेला रह जाता है और हिज लैज अपने मतलब एक छोटी सी एक हॉरिजॉन्टल जो दीवार है वहाँ पे वो अकेला रह जाता है और उसके जो दो ब्रदर सिस्टर्स हैं वो ऑलरेडी उड़ चुके हैं। He had been afraid to fly with them. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. और किसी प्रकार से वो क्या करता है कि जब वह मतलब एक छोर से मतलब जो वो पत्थर है उसकी छोर से थोड़ा सा मतलब कोशिश करता है उड़ने के लिए, अपने पंख फड़फड़ाने के प्रयास करता है, तो वो डर जाता है क्योंकि नीचे जो है वो क्या है, समुद्र फैला हुआ है, पूरा समुद्र है बहुत सारा, तो इसलिए वो डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, मतलब जो नीचे है वो क्या है, समुद्र है, काफ़ी सारा नीचे की तरफ में समुद्र फैला हुआ है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा डर लग जाता है जब वो कोशिश करता है किसी भी तरह से, मतलब ट्राई करता है उड़ने के लिए। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। और ये जो है ये एक काफ़ी मतलब वो इतना फैला हुआ है नीचे की ओर, बहुत ज़्यादा काफ़ी सारा फैला हुआ है, मतलब एक बहुत बृहद रूप में है, तो इसलिए वो थोड़ा सा डरता है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और उसे मतलब ये विश्वास है कि उसके जो पंख हैं वो इतना ज़्यादा उड़ने के लिए उसकी हेल्प नहीं करेंगे, उसको सहायता नहीं करेंगे। सो ही बैंड हिज हैंड and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. और उसने का मतलब जब उसको ये डाउट था कि उसके जो पंख हैं वो उसकी मदद नहीं करेंगे, तो उसने क्या किया, अपना सिर झुकाया और जो पत्थर की जो जहाँ पे वो रात में अपनी सोता था, रात में जहाँ वो रहता था, वहाँ पे उस छेद में, जो पत्थर में जो उसका छेद बना हुआ था, वो उसकी तरफ वो दौड़ के चला गया। Even when each of his brothers and his sisters, whose wings were far shorter than his own, और जब उसके जो छोटे छोटे भाई बहन थे, मतलब जो उसी की तरह थे, जिनके पंख बहुत छोटे थे, वो बड़े आराम से एक छोर से दूसरे छोर तक आराम से उड़ जा रहे थे, दौड़ जा रहे थे और अपने पंख फड़फड़ा रहे थे, लंबी लंबी छलांग लगा रहे थे, और मतलब लेकिन he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. अब लेकिन वो क्या था, मतलब वो एक छलांग लगाने में भी अपने आप को, मतलब अपना जो साहस था वो नहीं बटोर पा रहा था, मतलब उसमें हिम्मत नहीं आ रही थी, और वो कहीं ना कहीं उसे ये बहुत निराशाजनक जैसा लग रहा था कि मतलब वो ये काम नहीं कर पा रहा है, और जो उसके छोटे भाई बहन हैं वो सारा ये काम कर ले रहे हैं, बड़े आराम से उड़ जा रहे हैं। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रिली, अपब्रेडिंग हिम। उसके जो मदर फादर थे वो उसको मतलब बहुत ऊंची आवाज़ में बुला रहे थे और उसको ठाठस बता रहे थे, मतलब उसको हिम्मत दे रहे थे कि वो क्या करे, थोड़ा सा कोशिश करे तो क्या होगा, मतलब वो डांट भी रहे थे, थोड़ा सा वो कोशिश कर रहे थे कि मतलब कैसे भी किसी भी तरह से ये जो है वो उड़ जाए, और उसको धमकी दे रहे थे, थ्रेटन टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लैच अनलेस ही फ्लू अवे, और उसको ये भी धमकी दे रही थी कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो वो उसको भूखा ही रहेगा, मतलब वो अगर कोशिश नहीं करेगा तो फिर फिश कैसे पकड़ पाएगा, इस तरह से उसको कन्विंस कर रहे थे कैसे भी करके वो उड़े। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपने जीवन को बचाने के लिए मतलब वो उड़ना नहीं चाह रहा था। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, और 24 घंटे पहले की बात है, ये 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम,
अब क्या हुआ, मतलब पूरे दिन उसके पास में कोई नहीं आया, जो उसके मतलब ब्रदर्स सिस्टर्स थे, जो उसके मदर फादर थे, वो नहीं आए. द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट. और वो देख रहा था कि जो उसने देखा कि उसके जो भाई बहन हैं उसके पिता के साथ माता के साथ बहुत अच्छे से उड़ रहे हैं, उड़ने की कला सीख रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं किस तरह से जो उड़ते हैं आराम से, वैसे उसे बता रहे हैं. टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. और उनको ये सिखा रहे थे कि किस तरह से मतलब लहरों को छूते हैं और किस तरह से फ़िश को पकड़ते हैं, किस तरह से डाइव मार के फ़िश को पकड़ते हैं. तो ये सारी चीज़ें वो सीख रहे थे. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवोर इट. अब उसने क्या किया, मतलब वो देख रहा था, वो देख सकता था कि उसका जो सबसे बड़ा भाई था वो उसने क्या किया, एक हैरिंग फ़िश, हैरिंग क्या है, एक फ़िश का नेम है यहाँ पे, उसने अपनी पहली बार में एक फ़िश पकड़ी है एंड डेवोर इट standing on a rock while his parents circle around raising a proud cackle. और जब उसने ये मतलब उसकी जो जब वो उसने उसको जल्दी पकड़ा और जल्दी से उसे खा भी लिया, उसको खड़े होकर उसके पेरेंट्स जो थे वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, उसको देख रहे थे और उसको मतलब उनको एक प्राउड फील हो रहा था जब वो चक्कर काट रहे थे. तो मतलब उनको खुशी हुई कि मतलब वो जो है इस तरह का काम कर रहा है. एंड द ऑल मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक अबाउट टू द बिग प्लेटो midway down the opposite cliff, taunting him with his कवाटिक. अब क्या हुआ कि जो पूरा परिवार था वो उस बड़े से पठार में बैठा हुआ था और उसकी जो कायरता थी, कवाटिक मतलब कायरता, टॉन्टिंग मतलब उसे ताना दे रहे थे, वो सब के सब उसे क्या कर रहे थे, ताना दे रहे थे कि वो जो है वो क्या है, एक कायर है और वो ये काम नहीं कर सकता है. Next, the sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. अब क्या था, सूरज जो था वो आकाश में चढ़ गया था. अब उसने देखा कि दक्षिण की साइड जो है वो खुली हुई है. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब उसको क्या हो रहा था कि मतलब गर्मी से महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली शाम से कुछ भी नहीं खा रखा था और बाकी जो सब थे वो तो खा रहे थे. एंड ही स्टेप्ड slowly out of the brink to the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wings. अब उसने क्या किया, थोड़ा सा पैर उठा के इसमें रखने की कोशिश करी, उसने चट्टान के किनारे पे रखने की कोशिश की थी और एक ही टांग से वो खड़ा हुआ, दूसरा टांग उसने क्या किया, आंखें बंद करके उसने दूसरा टांग जो था वो अपना छुपा लिया. कहाँ पे छुपा लिया, पंख में छुपा लिया. क्लोज वन आई, और उसने अपनी आंखें को बंद कर लिया. एंड देन द अदर, और फिर दूसरी भी कर ली उसने बंद. मतलब वो कोशिश करना चाह रहा था लेकिन उसको कहीं ना कहीं पे क्या था, एक फियर था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो वही उसके दिमाग में चल रहा था. एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और उस मतलब वो इससे बहाना कर रहा था कि वो क्या हो गया, वो सो गया है, वो सोने का बहाना कर रहा था. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन अभी भी उसके जो भाई बहन थे मतलब उन्होंने मतलब उसको क्या किया, नोटिस नहीं किया. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो डजिंग with their hats sunk into their neck. अब उसने देखा कि उसके जो दोनों भाई बहन हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लेटे हुए हैं, अपनी गर्दनों को छुपाकर वो क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो छुपाकर उस पठार चट्टान पे जो है वो लेटे हुए हैं. His father was preening द फीदर ऑन हिज वाइट बैक, और उसके जो फादर हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने जो पंख हैं उनको साफ़ कर रहे हैं, अपनी चौथ से जो है वो सही कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं उनकी, समझ लीजिए आप. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी जो माँ है वो उसको क्या कर रही है, वो उसको देख रही है, उसकी तरफ को देख रही है. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो,
और वो क्या खड़ी है, कहाँ पे खड़ी है, जो पठार का जो उठा हुआ हिस्सा है, मतलब जिसे कुबड़ जिसे हम बोलते हैं ना, कुबड़ की स्टाइल में एक थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है फ्लैट पठार का, तो वहाँ से खड़े होकर उसको छोटी सी जो हाइट है उससे खड़े होकर उसको देख रही है। हर ब्राइट वेस्ट ट्रस्ट फॉरवर्ड। अब मतलब उसको वो देख तो रही है उसको, अब उसको कभी कभी अपनी उसकी जो सीना है वो आगे को निकला हुआ है, और वो उसको बड़े ध्यान से वॉच कर रही है अपने बच्चे को कि मतलब वो उड़ पाता है या नहीं उड़ पाता है। एंड नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ अ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। अब क्या करती है वो उसने अपने पैरों के पास में पड़े हुए मछली के टुकड़े को फाड़ दिया है और उसको रगड़ रगड़ के तेज़ी से चट्टान से साफ़ कर रही है। अब ये मतलब ये इंसिडेंट, क्योंकि वो भूखा था, उसे पता था कि मतलब वो भूखा है, और वो उसको उसके सामने ही क्या कर रही थी कि वो रगड़ रही थी। द साइड ऑफ फूड मैडन्ड हिम, और जैसे ही उसने उस फूड को देखा तो वो क्या हो गया, मैडन्ड मतलब पागल हो गया। Now how he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. अब उसे पता था उस तरह से खाना, फूड को फाड़ना, रगड़ कर साफ़ करना, मतलब उसको ये अच्छा लगता था। तो वो जो था उस चीज़ को देख के उसकी माँ उसके सामने करने लग गई ये चीज़, और वो मतलब ये सब देख के वो पागल जैसा हो गया कि मतलब ये क्या कर रही है मेरे सामने करके ना, मतलब फूड एक तो भूखा था, उसको लग रहा था कि मैं कब खाना खाऊं। तो उसने किया, गा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब उसने वहाँ से गा करके साउंड निकाली, उसने कहा मतलब फूड के लिए वो चिल्लाए कि मतलब कुछ अपना मतलब मुझे फूड दे दो करके। अब गा कोल आहा, शी स्क्रीम्ड बैक डिसर्सिवली। अब उसकी जो मदर थी वो डिसर्सिवली मतलब कि मतलब किसी को दिखाने का जो मैनर्स होता है उस मैनर से उसकी मदर ने भी अपनी साउंड निकाली गा को लहा करके। बट ही कैप्ट कॉलिंग plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. लेकिन क्या हुआ वे दुखी होकर पुकारता रहा, और जो उसकी माँ थी वो 1-2 मिनट तक बहुत खुश होकर चीख रही थी। उसकी माँ ने क्या किया, वो जो फ़िश का जो टुकड़ा था उसको अपनी क्या किया, चोंच में पकड़ा और उसको लेकर खाई के दूसरी ओर आकर उसके पास उड़कर जा रही थी, मतलब वो दिखाते हुए उसको शो करते हुए जा रही थी। ही लीन्ड आउट। अब क्या हुआ कि मतलब eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. अब उसने क्या किया, मतलब उसको लगा कि शायद उसकी जो माँ है वे उसकी तरफ आ रही है, मतलब खाना लेकर उसकी तरफ आई, तो वो अपनी बड़ी उत्सुकता से एक्साइटमेंट से अपना जो पैर था वो टपटपाने लग गया, और मतलब उसको खुशी जैसी होने लगी कि मतलब ये मुझे मिल जाएगा। और जब वह उसके मतलब पास से उड़ते हुए जा रही थी, शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर वीक ऑलमोस्ट विद इन रीच टू ऑफ हिज बीक। ही वेटेड a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then अब उसकी मदर जो थी मतलब वो एक मोशनलेस जैसी हो गई थी उसके पास में आके, और उसको ये था कि अब मैं तो मेरी मदर जो है वो मुझे जो है खाना दे देगी, और उसके सामने रुक से गई, और उसकी लेकिन वो पंखों में उसके मूवमेंट नहीं था, लेकिन उसके उड़ रही थी वो, और उसके जो फूड था जो उसकी वो उसकी माँ की चोंच में था, और वो बड़े आसानी से अपने बच्चे को चोंच में दे सकती थी। लेकिन उसको आश्चर्य हुआ कि मतलब उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है और वो मतलब उड़ मडरा क्यों रही है, उसके पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, और वो क्या था, भूख से पागल हुआ जा रहा था। ही डाइव्ड एट अ फिश विद अ लाउड स्क्रीम, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस।
अब मतलब क्योंकि उसको भूख तो लग ही रही थी, तो उसने जब वो उसने क्या किया, मछली पर हवा से गोता लगाया और उसने मछली पर मतलब वो इस मछली को पकड़ने के लिए जैसे जंप जैसा किया उसने, जोर के चीख के साथ में, बहुत एक जोर सी आवाज़ के साथ में वह ऊपर से नीचे की ओर क्या होने लग गया, गिरने, मतलब अब उसने जब उसको मछली के लिए करा तो वो नीचे की तरफ आने लगा। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, मतलब वो जैसे जंप उसने किया तो वो नीचे की तरफ को आने लग गया ऊपर से। देन अ monster's terror seized him and his heart stood still. He could not hear nothing, but it only lasted a minute. अब क्या हुआ कि मतलब जो उसने अपने आप को जैसे ही उसका जो बच्चा था वो माँ के नीचे से गुजरा, तो उसकी माँ ने अपने पंखों में सरसराहट टाइप की सुनी, और जैसे ही उसको गोता लगाया पकड़ने के लिए, तब क्या हुआ कि मतलब उसने एक भय ने उसको जकड़ लिया और उसको जैसा लग रहा था कि उसका हार्ट जो है वो 1 मिनट के लिए क्या हो गया है, रुक गया है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड, द विंग ब्रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. अब उसने देखा कि जो उसके जो पंख हैं, एक मिनट के लिए मतलब वही स्थिति रही, और उसने देखा कि उसके उस ही मिनट में उसके जो पंख हैं वो बाहर की ओर फैले हुए हैं, और जो उसकी छाती है वो पंखों से टकराई है, तो हवा में उसकी छाती जो है पंखों से टकरा रही है। तब उसके पेट में नीचे और पंखों के साथ टकराती जा रही है, और वह क्या कर रहा है, वो महसूस कर रहा है कि वो मतलब किसी एक तरह से मतलब वो हवा के साथ में उड़ रहा है, थ्रू द एयर, मतलब वो उड़ रहा है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब वो उसको लग रहा है कि मतलब उसको वो उड़ रहा है, वो गिर नहीं रहा है, एंड उसका कहीं ना कहीं पे अब डर जो था वो निकलने लग गया था। ही वॉज soaring gradually downwards and outward and he was no longer afraid. अब वो मतलब ऊपर की तरफ नीचे की तरफ थोड़ा सा उड़ने जैसा लग गया, उसको लगा कि मैं अब चल रहा हूँ, मतलब मेरे को अब डर नहीं लग रहा है। He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wing once and he soared upwards. Ga 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 ga. गा कोल आ हिज मदर स्वॉप्ड फास्ट हिम। अब उसको लगा कि मतलब वो ऊंचाई में उड़ने लग गया, तो उसकी खुशी के मारे चीख जैसी निकल गई गा गा करके, और पीछे से उसकी मदर की भी जो थी वो उसकी भी आवाज़ सुनाई उसको देने लग गई कि मतलब वो भी उसके साथ में उड़ रही है, वो भी खुशी होने मतलब उसके साथ में अच्छे से आवाज़ उसकी मतलब खुश हो गई जैसे हो। ही आंसर्ड हर विद मदर अनदर स्क्रीम. Then his father flew over him, screaming. He saw his 2 brothers and sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. अब उसने देखा कि उसकी मदर मतलब वो दोबारा से खुशी से चीख रहा होता है, उसकी माँ भी उसको चीख कर उत्तर दे रही होती है, अब उसके फादर जो है वो भी उसके साथ में ऊपर उड़ रहे होते हैं, और उसके जो भाई बहन हैं वो भी उसके साथ उड़ रहे होते हैं। अब वो बहुत अच्छे से उड़ते हैं, डाइव करते हैं, ऊंचाई में जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो मतलब वो फिर से वो भी वैसे ही करने लग जाता है जैसे उसके ब्रदर सिस्टर ने डाइविंग और फ्लाइंग की जो आर्ट सीखी थी वही वैसे ही करने लग जाता है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट, और वो पूरी तरह से भूल जाता है दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। अब ये पूरी तरह से वो भूल गया था कि वह उड़ नहीं पा रहा था, वो उड़ने में समर्थ नहीं था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व स्ट्राइकिंग श्रिली। अब मतलब और वो आवाज़ लगाते हुए तरह तरह की जो आवाज़ है वो उससे वो उस मतलब जिस तरह तरह के प्रकार से वो उड़ने लग गया था, मतलब अब उसको डर नहीं लग रहा था, वो चीख रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र की क्या था पास में था, निकट में था उसके, एंड फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और सीधे सीधे उसके साथ साथ उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और समुद्र का सामना कर रहा था। उसने उसके बहद रूप को देखा। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसे देखा कि उसके नीचे जो है हरा बड़ा बेहद समुद्र जो है वो उसके नीचे है।
with little raised moving over it, और छोटी छोटी जो लहरें हैं उनके ऊपर वो उड़ रहा है. And he turned his beak sideways and coughed amusedly, और वो अपनी चोंच को दाईं बाईं ओर घुमा रहा था और आनंद के साथ में मतलब अच्छे से वो क्या कर रहा था, वो उड़ रहा था. His parent and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. अब उसके माता पिता जो थे वो इस हरी सतह पर उसके साथ नीचे उतरे. एंड they were beckoning to him, calling shrilly. अब वो क्या कर रहे थे कि मतलब उनकी जो उसमें खड़े थे तो उनकी टांगें उसमें डूब गई थी और टांगें उसमें मतलब उन्होंने लटका दी थी. और फिर क्या हुआ कि मतलब वो थोड़ा सा उसको मतलब he dropped his leg to stand on the green sea. अब उसने भी क्या किया, उन्हीं की तरह उसने भी अपना जो पैर था वो समुद्र में लटका दिया. His legs sank into it. अब उसके पैर जो थे वो क्या हो गए, डूब गए. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his bill. अब जैसे उसके जो पैर थे वो उसमें डूबे तो मतलब वो क्या हुआ, चीखा, मतलब उसको चीखना और पंख फड़फड़ा कर ऊपर उठने का उसने प्रयास किया. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज एग्जॉटेड. अब लेकिन क्योंकि वो क्या था, थका हुआ था, भूखा था, कमज़ोर था, तो वो उठ नहीं पाया एग्जॉशन के कारण, मतलब थकान के कारण, जो वो परेशान हो रखा था भूख के कारण, तो उसके कारण वो क्या नहीं हो पाया, वो उड़ नहीं पाया. बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और मतलब वो इस तरह से मतलब वो नहीं इस अभ्यास को नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो थक गया था. हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी. उसके पैर जो थे वो डूब चुके थे किसमें, ग्रीन सी में. एंड देन हिज वैली टच्ड इट, और उसका जो पेट था वो टच कर रहा था. एंड ही सैंक नो फार्दर, और वो डूब नहीं रहा था, मतलब वो अधिक नीचे तक नहीं डूबे हुए थे, मतलब वो सिर्फ टच कर रखा था उन्होंने. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, मतलब उस पर तैरने लग गया था. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. और जो उसके फैमिली मेम्बर्स थे वो चीख रहे थे, उसकी तारीफ़ कर रहे थे, खुशी से उसको उसकी प्रशंसा कर रहे थे. और उन्होंने उसको क्या किया, एक डॉग फिश जो थी वो ऑफ़र करी और वो खाने के लिए, और यही उसकी क्या बनी, पहली फ़्लाइट बनी. तो स्टूडेंट, आशा करती हूँ आपको ये फर्स्ट पार्ट जो है पसंद आया होगा, 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग का. नेक्स्ट टर्न में हम सेकंड पार्ट लेंगे, द ब्लैक एरोप्लेन. थैंक यू. Have a nice day.